वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा, आज की एक खुसूसी नशिस्त बराए शेरी कलाम रखी गई है और इसका जो पस मंज़र है वो ये कि इस वक्त हमारे दरमियान में ज़ाकिर हुसैन साहब, जो मेरे देरीना रफ़ीक है, दारुल इरशादुल कुरान के भी रफ़ीक है और तकरीबन ये हमारा रिफ़ाकत का जो ताल्लुक़ है उतना ही ताल्लुक़ है जितना दारुल इरशादुल कुरान की तारीख़ का ताल्लुक़ है। 22-23 साल का अरसा हो रहा है जब से मोहतरम ज़ाकिर साहब से ताल्लुक़ है। मोहतरम ज़ाकिर हुसैन साहब पेशे के लिहाज से उर्दू मुदर्रिस है, लेकिन सरकारी उर्दू मुदर्रिस। वतन आपका डिगरस है, लेकिन इस वक्त फूल सावंगी के एक स्कूल में आप सदर मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और मुकीम इस वक्त आप एवत महल में हैं। चूँकि अब पुराने तलबा यहाँ नहीं हैं, असातिज़ा वाकिफ़ होंगे। सालाना जो अदबी नशिस्त होती है या मजलिस मुशायरा, तो इसमें भी मोहतरम की शिरकत होती थी। अगरचे आप शायर नहीं हैं, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि शायरों के शायर है। शायरों के शायर का मतलब ये कि बहुत सारे शोरा का कलाम आपको याद है और अच्छे अंदाज में पेश भी करते हैं। जब आते थे तो तलबा पसंद भी करते थे, लेकिन बीच में कई सालों से उनकी मसरूफियत की वजह से उनकी आमद नहीं हो रही है। और फिर चूँकि ये जो नशिस्त होती है उसमें बाज़ाब्ता शोरा होते थे, तो उनका भी एक मशवरा ये था कि ज़ाकिर साहब के अब अलग से नशिस्त रख लिया कीजिए और ये जो मजलिस मुशायरा ये अपनी जगह पर हो। तो ये भी सूरत ठीक ही लगी और वो इसलिए भी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी और असातिज़ा भी और तलबा भी ज़ाकिर साहब को आप सुने। शेरी आपका एक तरह से ज़ौक़ भी है और शऊर भी है। शऊर से शायर बनता है, लेकिन बहुत सारे शोरा तो वो शऊर से आरी भी होते हैं। ये ज़ाकिर साहब जानेंगे अच्छी तरह से, शायर होते हैं लेकिन गैर शायर भी होते हैं। शायर बहुत कम होते हैं। तो ज़ाकिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से शऊर के लिहाज से शायर, यानी बात को समझते भी है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए ये खुसूसी नशिस्त का आगाज़ बेहतर ये है कि अल्लाह के कलाम से हो। तिलावत के लिए किसको मुंतखब किया? हाँ, शेख इशरान शेख मतीन जो अर्दापुर के हैं, शोबे हिफ्ज़ में ज़ेर तालीम हैं, वो मुख्तसर तिलावत पेश करेंगे। उसके बाद हम ज़ाकिर साहब से उनका कलाम सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद की शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये किताब है जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। बस ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक ना हो। इसके उतारने की गर्ज ये है कि तुम इसके ज़रिए से मुनकरीन को डराओ
और ईमान लाने वाले लोगों को याद दहानी हो। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया उसकी पैरवी करो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्ती की पैरवी ना करो मगर तुम नसीहत कम ही मानते हो। वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन अहुम क़ाइलून। कितनी बस्तियाँ ऐसी है जिसे हमने हलाक कर दिया और हमारा अज़ाब उन पर अचानक रात के वक्त टूट पड़ा या दिन दहाड़ ऐसे वक्त में जबकि वो आराम कर रहे थे। फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना बयातन औ फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और जब उन पर हमारा अज़ाब आया तो उनके ज़ुबान पर इस सदा के सिवा कोई सदा ना थी क्या वाक़ई ज़ालिम थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बड़ी इज़्ज़त वाला है। प्यार से मैं ज़ाकिर हुसैन साहब को दावत दे रहा हूँ। तसव्वुफ़ के तर्ज़ के दो शेर है जो ज़ाकिर साहब पर भी शादी गाते हैं। ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये और बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं, जो बड़े हैं वो बड़े ही रहते हैं। उन फ़कीरों से मिलता है हमारा शिजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। मोहम्मद ज़ाकिर साहब से गुजारिश है कि वह अपना कलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, मुफ्ती साहब, प्यारे तुलबा और तालिबात और बस्ती से मौजूद हमारे रुफ़का अज़ीज़, आपके इस मकतब में काफ़ी अरसे के बाद मेरी हाज़िरी हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं कोई शायर नहीं हूँ। शायरों के कलाम को पढ़ना और वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ये अल्लाह की तरफ से मिला और मुझे तोहफ़ा है, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब मुझे चाहते हैं और 20, 22, 23 साल का हमारा अरसा हो गया ये ताल्लुक़ जो है आज तक हमसे जुड़ा हुआ है। आइए तिलावत कलाम पाक के बाद मैं नात से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर नवाज़ देवबंदी की लिखी हुई ये नात है। उससे कबल दर मुस्तफ़ा पे, दर किब्रिया पे झुकाओ सर, दर मुस्तफ़ा से लगाओ दिल। दर मुस्तफ़ा, दर किब्रिया पे झुकाओ सर, दर मुस्तफ़ा पे झुकाओ दिल। ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। ज़िक्र खैरुल बशर है और मैं हूँ, 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 खुशबुओं का सफ़र है और मैं हूँ,
खुशबुओं का सफर है यार मैं हूँ, जिक्र खैरुल बशर है यार मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है यार मैं हूँ। शेर समात फरमाइए। नात गोई का शौक है मुझको, नात गोई का शौक है मुझको, रास्ता पुरखतर है और मैं हूँ, रास्ता पुरखतर है और मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है और मैं हूँ। उस बिलाली अज़ान का जादू, उस बिलाली अज़ान का जादू, यानी वक्त सहर है और मैं हूँ, यानी वक्त सहर है और मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है और मैं हूँ। और हक अदा हो रहा है आँखों का, हक अदा हो रहा है आँखों का, सामने उनका घर है और मैं हूँ, सामने उनका घर है और मैं हूँ। और चाहता हूँ कि उड़ के जा पहुँचूं, चाहता हूँ कि उड़ के जा पहुँचूं, चाहता हूँ कि उड़ के जा पहुँचूं, ख्वाहिश बालों पर है यार मैं हूँ, ख्वाहिश बालों पर है यार मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है यार मैं हूँ। वो मदीने से वापसी मेरी, वो मदीने से वापसी मेरी, आज तक आँख तर है और मैं हूँ, आज तक आँख तर है और मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है और मैं हूँ। चाहता हूँ कि सर के बल पहुँचूं, चाहता हूँ कि सर के बल पहुँचूं, आपकी रह गुजर है और मैं हूँ, आपकी रह गुजर है और मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है और मैं हूँ। वो मदीना था और ये है मक्का, वो मदीना था और ये है मक्का, खूब से खूब तर है और मैं हूँ, खूब से खूब तर है और मैं हूँ, खुशबुओं का सफर है और मैं हूँ। कर चुका हूँ सफर मदीने के,
कर चुका हूँ सफर मदीने के, फिर भी शौक़े सफ़र है यार मैं हूँ, फिर भी शौक़े सफ़र है यार मैं हूँ, खुशबुओं का सफ़र है यार मैं हूँ, ज़िक्र खैरुल बशर है यार मैं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको जो मुंतखब पढ़ते रहिए सब। जी जी। इसमें अगर कुछ आराम की ज़रूरत पड़ी तो कोई बच्चे से अलबत्ता तो बच्चे के पढ़ने वाले हैं, तो आज जुम्मा का दिन है असल में, बच्चे पढ़ के पुस्तक में गए हैं, वो आप जो किधर से जिंदगी के बीच में कभी आपको आराम की ज़रूरत पड़ी। मेरे सामने जो ये तबका बैठा है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए खड़ा हूँ और स्टूडेंट सामने बैठे हुए। तो मदरसे है ना। और आपको नाम भी बड़ा अच्छा दिया गया तालिब इल्म, लेकिन आपको तलब भी होनी चाहिए। खाली मेरा नाम अब्दुल्ला रखने से मैं अल्लाह का बंदा हो जाऊँगा ये काफ़ी नहीं है। उसके अंदर वो औसाफ, वो सिफ़तें, वो खूबियाँ पैदा करनी होंगी। जब माँ बापों ने जो नाम सोच के रखा है उसका मसला हल होगा। आइए एक नईम अख्तर खादमी साहब की एक गज़ल है। हम जो तेरी निगाह पे रखते नज़र नहीं, हम जो तेरी निगाह पे रखते नज़र नहीं, हमको तेरे फरेब की होती खबर नहीं, हम जो तेरी निगाह पे रखते खबर नहीं, हम जो तेरी निगाह पे रखते नज़र नहीं। और एक ऐसी शख्सियत गुजरी है इस शेर के अंदर, उसका पस मंज़र जहन में आ जाएगा। दुनिया के लोग ढूंढ रहे हैं तुझे मगर, दुनिया के लोग ढूंढ रहे है तुझे मगर, अब तक किसी नज़र को तू आया नज़र नहीं, अब तक किसी नज़र को तू आया नज़र नहीं, हम जो तेरी निगाह पे रखते नज़र नहीं। वो क्या करेगा खत रहे पर्दा से बाखबर, वो क्या करेगा खत रहे पर्दा से बाखबर, अपने ही दाएं बाएं की जिसको खबर नहीं, अपने ही दाएं बाएं की जिसको खबर नहीं, हम जो तेरी निगाह पे रखते नज़र नहीं। सर चढ़कर बोलने लगी तिनको की सरकशी, सर चढ़ के बोलने लगी
इनको की सरकशी, शोला बने बगैर अब अपना गुजर नहीं, शोला बने बगैर अब अपना गुजर नहीं। हम जो तेरी निगाह पे रखते नजर नहीं, मैं दुश्मनों से बच के छुपा था भी अभी, मैं दुश्मनों से मैं दुश्मनों से बच के छुपा था भी अभी। कब मकड़ियों ने जाल बुना कुछ खबर नहीं, कब मकड़ियों ने जाल बुना कुछ खबर नहीं। हम जो तेरी निगाह पे रखते नजर नहीं, मौजूदा इंतशार पे घबराना ऐ नहीं, मौजूदा इंतशार पे घबराना ऐ नहीं। ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर नहीं, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर नहीं। हम जो तेरी निगाह पे रखते खबर नजर नहीं, हमको तेरे फरेब की होती खबर नहीं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। बिल्ली ये सोचकर दूध पीती कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वहाँ पर बोल देंगे आप ये शेर कि हमको तेरे खबर नहीं, तो बिल्ली और दूध पी लेंगे। पढ़े पुलिस वाला गाइड का अच्छा है वो यार। नदी में असल में क्या हुआ, तो मेरे साथ एक मसला हो गया था। मैं ट्रेनिंग में था यवतमाल में, तो रात के वक्त 12-1 बजे जब हम वहाँ से निकले तो मेरे पास साइकिल थी। उस ज़माने में साइकिल पर लाइट हुआ करते थे, तो मैं अपना गुनगुनाता जा रहा था। फिल्म का गीत था वो। गीत क्या है, जो हमारे रात दिन हालात रहते उसी को अल्फाज में पिरोकर एक कोई नगमा साजी की जाती है। तो मैं इस तरह से जा रहा था। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। वहाँ पर एक पुलिस वाला मिल गया। ए रुक जा। मैं अपना वही गुनगुनाता जा रहा। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। उसने मेरी साइकिल को रोक लिया, कहा कि तेरे साइकिल का लाइट कहाँ है। उस वक्त साइकिल पे लाइट लगाते थे रात के वक्त। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। वो बोले मुझे भूल गया क्या, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। वो बोले चल थाने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान करो, आवाज़ न दो,
आवाज़ न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। ये तो फिल्मी गीत था, लेकिन उसको अंदाज पेश करने का ये अपना रहा है। एक तसव्वुफ के लड़की, हाँ, डॉक्टर नवाज देवबंदी का एक कलाम है, आपके ज़िंदगी में आगे चल के बहुत काम में आएगा। पाओ मेरे मकसूदे नज़र है और किसी का, पाओ मेरे मकसूदे नज़र है और किसी का, पाओ मेरे मकसूद नज़र है और किसी का, करता हूँ सफ़र रोज़ मगर है दर और किसी का, करता हूँ सफ़र रोज़ मगर है दर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, रहता है यहाँ कोई है घर और किसी का, रहता है यहाँ कोई है घर और किसी का, वो गुजरे हैं जिस राह से मुमकिन ही नहीं है, नातिया शेर, वो गुजरे हैं जिस राह से मुमकिन ही नहीं है, उस राह से हो जाए गुजर और किसी का, उस राह से हो जाए गुजर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, और देता हूँ मैं फिर अपने ही दरवाजे पे दस्तक, समंदर में अगर तूफान आ जाए, मुख्तलिफ नामों से लोग अपने खुदाओं को याद करते हैं, वहाँ पर कोई सहारा ही नहीं होता, उसी शेर को पस मंज़र में रख कर कहा गया हो, देता हूँ मैं फिर अपने ही दरवाजे पे दस्तक, जब शहर में खुलता ही नहीं है दर और किसी का, जब शहर में खुलता ही नहीं है दर और किसी का, साया है किसी का तो शजर और किसी का, रहता है यहाँ कोई है दर और किसी का। ऐसे एक मर्तबा मुझे किसी ने कहा था कि बोले आप गाने के, फिल्मों के गानों को जो है अपने अंदाज में गाते हैं, तो कोई तो भी एक गज़ल चल रही थी इस पर रेडियो पर, चांदी जैसा रूप है तेरा, तो वो उसको मैंने पलट दिया, फिर वहाँ पर काफ़ी मशहूर गज़ल है, चांदी जैसा रूप है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है बाकी सब कंगाल, उसको हमने कुछ इस तरह कर दिए थे
कि डांबर जैसा रूप है तेरा, डांबर जैसा रूप है तेरा, झाड़ू जैसे बाल। डांबर जैसा रूप है तेरा, झाड़ू जैसे बाल। एक तू ही कंगाल है काली, बाकी सब धनवान। एक तू ही कंगाल है काली, बाकी सब धनवान। जिस रास्ते से तू गुजरे वो कोई, जिस रास्ते से तू गुजरे वो डांबर से भर जाए। जिस रास्ते से तू गुजरे वो डांबर से भर जाए। जिस पत्थर को तू छू ले वो कोयला बन जाए। जिस पत्थर को तू छू ले वो कोयला बन जाए। तेरे रूप के चर्चे वाली वो काली, तेरे रूप के चर्चे काली, चौराहे बीच बाजार। एक तू ही कंगाल है काली, बाकी सब धनवान। एक तू ही कंगाल है काली, बाकी सब धनवान। तो ऐसा भी जो है होता है, लेकिन आप ये किसी को बोलना मत, वरना आजकल एक हाथ खाली रहता तो उससे चप्पल आसानी से उठाई जा सकती। कहीं वो डांबर की गिरफ्त में आप ना आ जाए। मुफ्ती साहब ने कहा था, मुफ्ती साहब ने भी कहा मुझे, डॉक्टर नवाज देवबंदी की कलाम है वो भी, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों। मैं ये बार बार पढ़ रहा था, खुश्क नदी में उतरे क्यों। एक शख्स खड़ा हो गया, ये भाई इतने बार क्यों बोल रहे हैं, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों। और वो कहीं तो भी गैर महफिल में सुना रहा था कलाम में, उर्दू से रग़बत दिलाने के लिए। तो वो बोले वो पढ़ो, बोले कौन सा, वो बोले खुश्क नदी में। मतलब खुश्क नहीं है, वो खुश्क है। इस वास्ते तो मैं 3-3 बार पढ़ रहा था कि समझ में आ जाए। पहली बार ऐसी सुन लेता, दूसरी बार थोड़ा क्या बोल रहा हो सुनता, तीसरी बार उसका मतलब समझता, चौथी बार उसको पूरा समझ में आ जाता है। खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों। उतरे थे तो डूबे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। अब आ गया समझ में? खुश्क यानी क्या? हाँ, सूफी। बड़े बच्चे पढ़े लिखे, टेस्ट भी हो रहा आपका। मैं 10 में 10 मार्क्स दूंगा। उतरे थे तो डूबे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। देखो, आपके ताल्लुक से माँ बापों ने बहुत सारे ख्वाब देखे होंगे, आपके मोहल्ले वालों ने, आपके बस्ती वालों ने। आप सभी को मालूम है कि आप यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आए। अब वो उतने दूर का सफ़र नहीं है जहाँ हमारे बुजुर्गाने दिन एक एक हदीस सीखने के लिए लाखों हज़ारों किलोमीटर पैदल चल कर जाते, जिनके पास खाने का नज़्म नहीं, जिनके पास सोने का नज़्म नहीं। पेड़ों का साया है उनका, और सादी चादर उनका बिछोना हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास तमाम तर सहूलियात है, फैन लगे हुए, चटाइयाँ बिछे हुए, खाने का दस्तरखान सजा हुआ है, और इल्म सीखने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ रहा। आप छोटे मोटे नज़दीक पास के गांव से आएंगे, उसको काफ़ी दूर मत समझो। आपके बुज़ुर्गों ने आपके लिए कितने दूर दूर से ये चीज़ें तैयार की करके किताबों की शक्ल में हम तक पहुँचाई है। आज आपकी सूरत में ये दीन पूरे बस्ती के लिए मशाल राह साबित होगा। क्या शेर तो
खुश्क नदी में उतरे क्यों, आंखें शिकवा करती हैं, आंखें शिकवा करती है, ख्वाब सुनहरे देखे क्यों, ख्वाब सुनहरे देखे क्यों। और पेड़ लगाया था मीठा, पेड़ लगाया था मीठा, फल आए हैं कड़वे क्यों, फल आए हैं कड़वे क्यों। हमारे पास स्कूल में बच्चे आते, मैं अक्सर आप लोगों की मिसाल देता हूँ। हमारे पास 10वीं पढ़कर बच्चा निकल जाता, 12वीं पढ़कर निकल जाता, लेकिन उसके अंदर ना वो तहजीब, ना अदब, ना वो अखलाक, ना वो प्यार, ना वो मोहब्बत, ना वो इनकिसारी, ना वो उल्फत, ना वो चाहत, ना बातचीत करने का तौर तरीका, ना सलीका। और गांव में उसको कोई पहचानता भी नहीं। उसकी पहचान पान टपरी पे पान खाने वाली की होगी, खर्रा खाने वाली की होंगी, होटल में चाय पीने वाली। लेकिन आपकी पहचान, आपके पीछे आपका उस्ताद भी नमाज़ पढ़ रहा होगा, आपके दर्स व बयान को बड़ा बड़ा आलिम भी सुन रहा, मोहल्ले वाले भी सुन रहे होंगे, आपके रिश्तेदार भी सुन रहे होंगे। और आपको अल्लाह ताला वो इज़्ज़त का मुकाम देता जो 10वीं में पहुंचने के बाद भी नहीं मिलता, 12वीं में पहुंचने के बाद भी नहीं मिलता। आपको सिर्फ 7 साल या 8 साल में जब आप हिफ्ज़ कर लेते हैं, वो मुकाम अल्लाह आपको आता कर देता, बाकायदा इज़्ज़त के साथ, ताकि आपके साथ पढ़ा हुआ गाँव का बच्चा भी होगा तो आपको हाफिज़ साहब बोलकर ही पुकारेंगे, मुफ्ती साहब कह के ही पुकारेंगे। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु। बाकी सारे मामले हमारे अंदर। वो कहावत है ना, बंद हो मुट्ठी तो लात की, खुल गई तो खात की। अरे कहावतें याद रखा करो, बयान में बोलना पड़ता, नहीं तो समझ में नहीं आता। एक शख्स था, बड़ा कंजूस था, बाज़ार जा रहे थे, व्यापारी था और बेवकूफ़ नौकर और कंजूस मालिक। अब वो एक जगह पर रुके, उनको भूख लगी तो जा कहा कि भाई थोड़ा सा तेल लेके आ और थोड़ा सा घी लेके आ। घी को मराठी में कहते तूप। अब उनके पास कोई बर्तन नहीं था। अब नौकर वहाँ क्या करते, तो वहाँ पर एक मंदिर के अंदर एक वो बर्तन हुआ करता था जिसमें ऊद वगैरह जलाते ना, ऊददानी बोलेंगे आप, हाँ, वो उठाकर ले लिया। उसको ऐसा ऊपर से कटोरी टाइप था और नीचे से भी ऐसा रखने के लिए, और बीच में ऐसा हैंडल था जग के जैसा। वो ले गया दुकान पर। दुकान पे जाने के बाद कहा कि मुझे तेल दो, तूप दो, यानी घी दो। उसने घी दे दिया। बोले आप, तो बोले आप तेल दो। वो लेंगे कहाँ, तो उसने उसको पलटाया, बोले इसमें डालो। ने डाल दिया, पैसे दे दिया, निकल गया। मालक के पास आया, लाया, बोले हाँ। कहाँ है, बोले ये है, बोले तेल। तो बोले घी कहाँ है, तो पलटाया, ये क्या है। तो वहाँ से एक कहावत बनी, मराठी की कहावत है, तेल ही गेले तूप ही गेले हाथी धुपाटने राहिले। तो इस तरह से जो है हमको इल्म के दरिया पार करते हुए जाना है और अपने माहौल को, अपने मौसम, अपने किरदार को बचाते हुए सारी चीज़ें करना है। खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। ओस के कतरे पूछते हैं, ओस के कतरे पूछते हैं, दरिया हो तो ठहरे क्यों, दरिया हो तो ठहरे क्यों। जरा सा सामाइन छोटे होने की वजह से समझाना पड़ रहा है, आधे सामाइन समझ जाते वो, हाँ, थोड़ा सा बताते भी जाऊंगा बीच में, वही उनका एंटरटेनमेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, सुने वो वहाँ से नहीं नहीं,
ओस समझ में आए? सुबह सुबह पत्तों पे एक मोती की जैसा चमकता हुआ, आपको मालूम रहता, मुझे मालूम था उसको शबनम कहते, लेकिन मैंने बोला क्या आपको? मैं क्या चाह रहा था कि आपके पास जो नॉलेज है वो आपके पास से निकालना है, वरना आप खिदमत नहीं करते। भाई फुकड़ में मिल गया तो आदमी मेहनत नहीं करता। ओस के कतरे पूछते हैं, ओस के कतरे पूछते हैं, दरिया हो तो ठहरे क्यों, दरिया हो तो ठहरे क्यों। ये एक लाइन जो है ना हमको पूरे ज़िंदगी का सबक दे रही कि रास्ते में हमें कहीं पर भी रुकना नहीं। अब आपने जो भी नियत करके आए कि मुझे आलिम बनना है, मुझे हाफिज़ बनना है, मुझे मुफ्ती बनना है, मुझे कारी बनना है, वो जो भी आपने तय की है उसको कंप्लीट करके आपको जाना है, वरना उसकी मिसाल होगी। आपने ठहरा हुआ पानी देखे, गड़ा जम जाता है, आपकी आम भाषा में ज़ुबान में वो जो ढोबरा, अच्छी ज़ुबान बोलना ही नहीं चाह रहे हो, मौली मुल्लाओं तक महफूज रहेगी वो, और वो आज तक बोलते रहे, और वो टीचर भी नहीं बोलते, वो टीचर भी अब उर्दू ज़ुबान नहीं बोलते। अब वो हमको उसकी हिफाजत करना है, तो आपके ज़रिए बहुत दो काम बहुत बड़े हो रहे हैं, एक उर्दू को बचाने का और दूसरा दीनियात को बचाने। तो जो बहता हुआ पानी है ना वो पाक और साफ भी रहता है और वो अपने मंजिल तक पहुंचते रहता है। जिसको नफ़ा पहुंचाना है उसके लिए वो आगे आगे एक मकसद लेकर चल रहा है। कई पत्थरों की चुभन होती है उसको, कई पहाड़ उसको काटते हैं, कई मारते हैं, कई मुरंग है तो कई पेड़ है, तो ये सारे तकलीफ़ें दुख सहते हुए वो आगे बढ़ रहा है ताकि मैं किसी की प्यास बुझा सकूं, ताकि मैं किसी के कपड़े धो सकूं, ताकि मैं किसी की गंदगी साफ कर सकूं। तो वो हमको ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? बहता हुआ, उसको रवा कहते हैं, रवा, बहता हुआ पानी। दरिया हो तो ठहरे क्यों, अक्सर बेटी पूछती है, अक्सर बेटी पूछती है, कम पढ़ते हैं बेटे क्यों, कम पढ़ते हैं बेटे क्यों। अब इसमें कौन से पढ़ते आ गए? पढ़ने लिखने वाला पढ़ते के पीछे पढ़ने वाला पढ़ते? हाँ बोलो। अरे सामने सो जाएंगे तो फिर मुखातिब क्या करेंगे, मुकर्रिर क्या करेंगे? बोलो। पढ़ने वाला या लिखने पढ़ने वाला? मास्टर साहब मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के, क्योंकि ये पढ़ रहा है। हाँ नहीं, शायर वो नहीं चाह रहा, एक तो समझना है हमको। अभी मैं समझा कि जब वहाँ आने वाले साल अगर आ गया मैं फिर पूछूंगा तो सवाल का जवाब हो जाएगा। साल में एक मतलब इंशाल्लाह सिलसिला रहेगा आपको। यानी कोई भी काम में पीछे पड़े रहना उसको बोलते कम गिरना, कुछ वो वाला मसला है। पढ़ने लिखने में तो लड़के बहुत पढ़ रहे, अब यहाँ ही 100 बच्चे हैं, कहाँ पीछे पढ़े? कम पढ़ते हैं बेटे क्यों, और जिनके पर थे कागज के, जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों, वो बारिश में निकले क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों। जिनके घर थे शीशे के, जिनके घर थे शीशे के, वो पत्थर से उलझे क्यों, वो पत्थर से उलझे क्यों। समझ में आया शेर? हाँ उसको बोलते ना नाच ना जाने। हाँ कहावतें बड़ी अच्छी रही थी, मुझे बहुत दिलचस्पी थी वो कहावतें में। हाँ उसके पीछे किसी से भी मुलाकात करे तो पहले कहावत कहो, तो पीछा छुड़ा दो,
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र पर थे, उनके पास एक गधा था, खच्चर, गधे से थोड़ा बड़ा खच्चर था, और खच्चर और एक मुर्गा था। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लोगों को भी छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, अपने आप को कहीं पर भी कम ना समझे। तो खच्चर वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और मुर्गा एक पेड़ के छांव के नीचे आराम करने के घर से रुके। उनको काफ़ी भूख लगी थी। अब उनके पास पैसा इतना था कि उससे सिर्फ एक शख्स का पेट भर सकता था, बाकी दोनों का क्या होगा। अब उनको तो भूखा नहीं रखेगी। तो वहाँ चंद बच्चे खेल रहे थे, ये परेशान हालत में। बोले क्यों, भूख लगी है क्या? बोले हाँ, लेकिन हमारे पास इतने ही पैसे हैं। बोले इससे किसी एक का पेट भरेगा। तो बच्चा कहने लगा, आप ही की उम्र का होगा। बोलिए कौन सा बड़ा मसाला है? बहुत आसान है। बोले आप इस पैसे से एक तरबूज ले लीजिए। क्या ले लीजिए? उसका मगज़ा आप खा लीजिए, और उसके जो ऊपर के खोल होते हैं, जो जिसको आप अपनी ज़बान में बोले टक्कर, छिलके, तो वो आपके खच्चर को दे दीजिए। और उसके जो बीज है तरबूज में काले काले निकल, वो किसको दे दीजिए। हो गया क्या नहीं? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुजुर्ग हैं, आप पढ़ेंगे आगे चलकर उनके बारे में, मुफ्ती साहब बताएंगे, या वाक़तन आ जाएगा, कहीं ना कहीं मालूमात मिल जाएगी। तो आप कुछ कम नहीं है, आपसे हमको सीखने को मिलता है, इसलिए हम स्कूल में टीचर बोल के रहे। सब हम ही सिखाएंगे वो वाला मसला नहीं। अपनी तलब पर हम तालिबे इल्म हैं। हम कितनी तलब रखते हैं, जिसको जितनी प्यास होगी उतनी प्यास वो बुझाएंगे। ओस के कतरे पूछते हैं, ओस के कतरे पूछते हैं, दरिया हो तो ठहरे क्यों, दरिया हो तो ठहरे क्यों। हमारे मामलात कैसे है मालूम है क्या? थोड़ी सी नज़र इधर हटी मौलवी साहब की कि उधर बच्चे एक दूसरे को कोई उंगली टूचा देगा, कुछ कर रहे। हमारे क्लास में तो अक्सर होता है। तो कांटों की तो फितरत है, कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों, तुम कांटों से उलझे क्यों। क्यों शहद के छाते में पत्थर मारने का है क्या होता? शहद के छाते में पत्थर मारे जब मालूम है लड़का बहुत मारता, ये बड़ा ख़राब है, ये तो उसके सामने जाके है नहीं चलता। एक बार एक शेर की शादी हो रही थी, वैसी तो होती नहीं, पर अपन समझ लो कहानी रहती हो, तो वो चुप चुप की बातें हैं पुराने दौर की। अब नए दौर के बच्चे हैं तुम, नहीं तो वो भी कहानी थी। एक कौवा प्यासा था, जंगल जंगल फिरता था, उसको मिला एक घड़ा। पढ़े कि नहीं, सुने क्या? कौवा डाला कंकर, पानी आया ऊपर, तुम ले बोला एक घड़ा पानी, कंकर डालो, आता पानी? जिंदगी भर नहीं आता ऊपर, मटका फूट जाएगा उसके पत्थर से, पानी नीचे के नीचे। खैर वो घूम रहा था उसको, लेकिन बच्चा आज का बहुत होशियार है, आज का कंप्यूटर का दौर का, साइंस के दौर का बच्चा है। हाँ, वो क्या करता, अभी वो घूमते घूमते फिर कहानी बदल गई। थोड़े दिनों के बाद उसको एक्स्ट्रा मिलता, एक्स्ट्रा खाली पाइप होता ना कुंगली, वो डालता और पानी पी लेता। और आगे चलकर कुछ कौवा कुछ चाल बदल जाएगी उसकी। ये तुम्हारे दौर का कौवा, हमारे टाइम का वो कंकरे वाला। हाँ, थोड़े हमारे से बड़े वालों का, हम छोटे वालों का एक्स्ट्रा वाला। आप वो बिस्लरी के बोतला बहुत जगह जगह पड़े हुए दिख रहे, उसमें पानी भी रहता। तो एक चतुर काग बड़ा होशियार करके सिंगार, निकला घूमने को द्वार द्वार। अब वो चोंच घसेगा ज़मीन पर, इतनी तेज़ करेगा कि वो बोतल में टोचेगा और पानी, लेकिन अपना मसला हल करेगा, अपने आप अपना मसला हल करेगा। तो आपने को कौन सा कौवा बनना है तय कर। शाना कौवा है ना, लेकिन शाने कौवे के बारे में भी एक कहावत है, हैं?
A clever crow always sat on the mud. अभी तो समझ में आ ही जाएगा तुमको, नहीं आएगा तो कल तुम पूछ लेंगे एक आने अंग्रेजी वाले को, मैं आप बताता नहीं, ताकि तुमको नींद नहीं आने हो ना। क्या बोल के गए थे जाकिर हजरत है? शाना कौवा हमेशा गंदगी पे बैठता है। मैं मार मेकअप करके आओ तो यहाँ नहीं बैठेंगी मक्खी, यहाँ नहीं बैठेंगी, यहाँ पर फुंसी रहेंगी ना, वहाँ फुंसी भी बैठेगी। वो भी अपने को सबक देख रही, क्या दे रही कि जहाँ उसके मकसद का मामला है वो वहाँ पर ही जाती है। फालतू जगह पर बैठना, उसको वो लाखों रुपए का मेकअप रख दो ना, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको पसंद क्या है? थोड़ा फुंसी। और वैसी कौवे को क्या पसंद है? गंदगी, क्योंकि उसकी फ़िज़ा, उसकी खुराक, उसका मकसद पेट भरना है उसका। लेकिन लोमड़ी उससे भी ज़्यादा होशियार रहती। एक बार उसकी तारीफ़ क्या कर दी, कभी कभी लोग तारीफ़ कर दे ना, बड़े खुश हो जाते, खुशामद के बंदे हो जाते। वो झाड़ पर बैठा, लोमड़ी ढूंढ रही, कुछ नहीं मिला उसको। हाँ, कौवा कैसा करता बोलो बोला? नहीं, आप भी नहीं आते, रात को सो जाते हो। आवाज़ कैसी है उसकी? नहीं, बोल के देखो एक बार तो सवाल का जवाब हो जाएगा। हाँ, काय। अब देखो इसका मसला क्या है, इसका मसला क्या है देखते हैं। हाँ, तो उससे कहती, वाह कौवे में क्या रंग रूप पाया आपने, क्या अल्लाह ने आपको खूबसूरती अता फरमाई, और गाना तो आप उतना बेहतरीन गाते, क्या कहना। जब आप 7वीं 8वीं की किताबें पढ़ेंगे तो अल्लामा इकबाल की एक मकड़ा और मक्खी, उसकी नज़म पढ़ेंगे तो आपको पूरा पस मंज़र समझ में आएगा। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ऐसे प्यारे प्यारे नज़में बच्चों के लिए लिखी। तो वो उसकी तारीफ़ करती तो ये बड़े खुश हो जाते हैं कौवे साहब। लोमड़ी भूखी रही थी, उसके मुंह में क्या था? हड्डी का टुकड़ा था, गोश्त का टुकड़ा था। बोले एक, मैं बहुत बोर होगी, बोले एक तो भी नगमा सुना दो बोले। अब इसको तो मालूम था इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है। शुरू करा उसने, जैसी आ करा तो वो हड्डी का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा गिर गया, लोमड़ी उठाया और निकल गई। अब जो बात होगी वो याद रखना। वो उधर उधर देखा, नीचे देखा, लोमड़ी भी गायब, गोश्त का टुकड़ा भी गायब। तो वो बोल रहा था, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। मेरे जैसा कोई जा रहा हूँ तो कहाँ है, कहाँ है, मेरे को कहाँ है सुनेगा। वो क्या बोलते रहता हमेशा, कहाँ है, कहाँ है। वो आज तक उसको मिला तो हमको लोमड़ी बन चुकी, कहाँ है, कहाँ है। जिनके पर थे कागज के, जिनके पर थे कागज के, वो बारिश में निकले क्यों, वो बारिश में निकले क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों, उतरे थे तो डूबे क्यों। जी, निगाहें पथराव कर रही, सुना है? निगाहें पथराव कर रही है। निगाहें पथराव कर रही है, निगाहें पथराव कर रही है, और दिल के
गुजरने वाले गुजर रहे हैं, निगाहें पथराव कर रही है और दिल के शीशे बिखर रहे हैं। और ऐसे संगीन रास्तों से, और ऐसे संगीन रास्तों से गुजरने वाले गुजर रहे हैं। गुलों की आगोश में पले हैं, हवाओं के दोष पर रहे हैं कि हम तो खुशबू है बाग़बाए, कि हम तो खुशबू है बाग़बाए, हमें भी नीलाम कर रहे हैं, कि हम तो खुशबू है बाग़बाए, हमें भी नीलाम कर रहे हैं। और मिलो न इतनी भी सादगी से कि लोग हमको फ़कीर समझे, मिलो न इतनी भी सादगी से कि लोग तुमको फ़कीर समझे। वो इस तरह हाल पूछते हैं, वो इस तरह हाल पूछते हैं कि जैसे इमदाद कर रहे हैं, कि जैसे इमदाद कर रहे हैं। हर एक चेहरे पे गर्दे वहशत कुछ इस तरह तह बतह जमी है, हर एक चेहरे पे गर्दे वहशत कुछ इस तरह तह बतह जमी है कि लोग घबरा के आईनों को, कि लोग घबरा के आईनों को भी साफ करने से डर रहे हैं, कि लोग घबरा के आईनों को भी साफ करने से डर रहे हैं। हमारा आगाज़ भी हंसी था, हमारा अंजाम भी हंसी है, हमारा आगाज़ भी हंसी था, हमारा अंजाम भी हंसी है। तुम्हारी ठोकर से तुम्हारी ठोकर से जी उठे थे, तुम्हारी ठोकर से गिर रहे हैं, तुम्हारी ठोकर से जी उठे थे, तुम्हारी ठोकर से गिर रहे हैं। निगाहें पथराव कर रही हैं, दिलों के शीशे बिखर रहे हैं। हाँ नईम अख्तर खादमी की ये गज़ल है। जो लोग दिखावा करते हैं उनका अंजाम क्या होता है, चाहे वो सियासत में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के मैदान में हो, या चाहे नामो नमूद की शोहरत दिखाने के लिए, उनके लिए कहा है शायर ने, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है,
वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हसाई कर रहा है, खुद अपनी जग हसाई कर रहा है। जरा सा जोश क्या दरिया में आया, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है, समंदर की बुराई कर रहा है। हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमारे बल पे मसनद पाने वाला, हमी से कज अदाई कर रहा है, हमी से कज अदाई कर रहा है। और ऐसा कब होता? जरा हमने ज़बा क्या बंद कर ली, जरा हमने जुबा क्या बंद कर ली, ज़माना लब कुशाई कर रहा है, ज़माना लब कुशाई कर रहा है। और दिखाया है किसी ने आईना क्या, दिखाया है किसी ने आईना क्या, जो चेहरे की सफाई कर रहा है, जो चेहरे की सफाई कर रहा है, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हंसाई कर रहा है। इतना वाह वाह करेंगे तो मैं भी शायर समझने लगूंगा। आधा घंटे 1 घंटे से वाह वाह नहीं करे, शायर तो भाग जाते थे 3-4 अभी तक। एक आईने का वाकया है। पहले ज़माने में आईने नहीं हुआ करते थे, तो किसी मौलवी साहब को एक आईने का टुकड़ा मिल गया। वो जैसी उन्होंने देखे, उनको मालूम नहीं थे एक दूसरे के चेहरे, खुद का चेहरा कैसा है मालूम नहीं था। तो आईने का टुकड़ा लेकर आए, जो देखे तो ये तो हमारे बुजुर्ग भाईजान हैं। बोले सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। पहली मर्तबा जब आईना बना था तब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लिए और अपने ऐसे संदूक में रख दिए उसको। जब भी उनको याद आती, मतलब खुद देखते अस्सलाम वालेकुम, और वो छुप के देखते थे। तो उनकी ये बेगम देखती उनको, बड़े मियाँ क्या देखते रहते, कुछ तो भी है। तो एक आध दिन संदूक गलती से खुला रह गया। जैसी वो उनकी बेगम आती है और देखती, तो उसमें उसका अक्स नज़र आता। अच्छा, बोले इसके अंदर एक दूसरी बीवी भी है। बोले ये चुड़ैल को रोज देखते, बोले छुप के। वो दोनों लड़ने लगे। अरे वो मेरे भाईजान है। बोले नहीं, वो चुड़ैल है। बोले उसको मालूम ही नहीं खुद को चुड़ैल बोलना कैसा रहता। तो चलो मसला हल करेंगे। बोले बाहर से बड़े मौलवी साहब जा रहे थे, गांव के बुजुर्ग। उनसे कहा कि भाई देखो, मैं ये हमारे भाई है, ये बोले वो चुड़ैल है, ऐसा। अच्छा, जिस बात को लेके तुम झगड़ा कर रहे, कहाँ है? बोले वो पेटी में है। इनके भाई भी पेटी में है, तुम्हारी चुड़ैल भी पेटी में है। लाओ, बोले उसको इधर। इन्होंने खोले, अल्लाह, ये तो हमारे पीर साहब है। बोले सलाम अलैकुम। तुम लड़ो मत। बोले मैं हमारे पीर साहब को लेके जा। तो ये पहला आईना पहले किस्से के साथ आया था, समझ में आया?
सब सोते रहते आपको नींद आ रही होंगी तो मैं रुक सकता, मैं तो और 3 घंटे भी गा सकता, मेरे कोई मसला नहीं। मैं कोई शायर नहीं हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ देना है, निकल जाना है। हाँ, मुफ्ती साहब सुनाए ताकि मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, मेरा और सोच सकता, फिर मेरे को बीच में सोचने को मिलता। कभी कोई दूसरा पढ़ता ना तो फिर बीच में वो सोच लेता मैं। एक हम्द है, हो सकता है कुछ अशार उसके अभी जहन में ना आए, लेकिन जितने अशार उसके अभी है याद ज़ुबान पर मैं पढ़ देता हूँ। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारखाने में। ला ताख़ुज़ू सीनतुम वला नौम, ये आयतल कुर्सी की आयत का एक अहम हिस्सा है कि अल्लाह को ना नींद आती है ना ऊँघ आती है, तो शायर ने उसी को इसमें शेर में पेश किया है। ना तुझको ऊँघ आती है, ना तुझको नींद आती है, ना तुझको ऊँघ आती है, ना तुझको नींद आती है फिर भी मर्ज़ी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में, है फिर भी मर्ज़ी तेरी सारी दुनिया को सुलाने में। सुबह की अज़ान के मंज़र को एक तरह से शायर ने पेश किया है। सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं, सभी सोते से उठते ही तेरी तस्बीह करते हैं, है कैसी पुर असर दावत मुअज़्ज़िन के जगाने में, है कैसी पुर असर दावत मुअज़्ज़िन के जगाने में। तेरी हम्दो सना करते है ताइर अपनी बोली में, ताइर परिंदों को कहते हैं। तेरी हम्दो सना करते है ताइर अपनी बोली में, कि तू ही तू के गुण गाते है ये सब चाहने में, कि तू ही तू के गुण गाते हैं ये सब चाहने में।
सुलेमान को जहाँ पर तू नहीं दी बादशाही भी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है और उनका अल्लाह ने उनके हवा जो उनके तख्तों को उड़ाती थी अल्लाह के हुक्म से, उसी को शायर ने पेश किया है। सुलेमान को जहाँ पर तू नहीं दी बादशाही भी, तू ही था उसके आली तख्त को ऊपर उड़ाने में, तू ही था उसके आली तख्त को ऊपर उड़ाने में। एक दो शेर है उस पर, लेकिन अब वो नहीं, ये मक्ता ही सुन लीजिए। खुदाया माफ़ कर दे तो उबैद की भी ख़ताएं सब। उबैद एक शायर है, उन्हीं की ये है हमद। खुदाया माफ़ कर दे तो उबैद की भी ख़ताएं सब। फ़हाद है क्या उबैद? खुदाया माफ़ कर दे तो फ़हाद की भी ख़ताएं सब। क्या है से कि तेरा हक़ अदा ना कर सका वो इस तराने में, कि तेरा हक़ अदा ना कर सका वो इस तराने में। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिरे मुतलक़ सदा इस कारखाने में। आखिर में ज़ाकिर साहब कुछ दुआ या कलाम या हमदिया कलाम, लेकिन आगा सरोश की तो रहेगी वो भी। वो हाँ सुना दीजिए। हाँ एक छोड़ दो, आखिरी बात आपको। मुफ्ती साहब अभी हमद पढ़ी और दरमियान में कुछ भूल गए थे, तो सैफुल्लाह ने उधर से लुकमा दिया। तो ऐसे ही कहीं तो भी एक जगह पर रमज़ान के अंदर हाफिज़ साहब रखे गए थे और वो अरबी को किस तरह से पढ़ रहे थे उनको ही मालूम, लेकिन पीछे वाला लुकमा दे रहा था। लुकमा कुछ इस तरह से था कि वो समझ जाते कि भाई मैं कुछ हाँ मैं, लेकिन मोबाइल में हो रहा बराबर। मेरा कुछ तो भी हमसे गलती हुई इसलिए ये बोला जा रहा है। तो पढ़ते पढ़ते हाजा कौमुन जाहिलून अतनखा उन निस्पुन कि मुझे जो मिल रहा है वो तू मेरे राज को फाश मत कर, मेरा जैसा चल रहा यहाँ का बुद्धू वहाँ का नस्ते चलन दे, मेरा राज फाश मत करो। तो मैं उस वक्त से मुफ्ती साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुरान की रमज़ान में जो हाफिज़ लोग लाए जाते, ये बाकी के मजमे को तो नहीं समझता क्या चल रहा क्या नहीं। एक हाफिज़ और जोड़ दिया जाए उसके अंदर पीछे,
ताकि दोनों को बहुत दूर दूर कमरे देने का, नहीं तो वो दोनों एक हो जाएंगे तो फिर और वही मामला है। ऐसे मैं अभी बाहर गया तो बोले सारे लताइफ जो है इन्हीं पर भी बनते हैं, बोले कुछ मौलवी मुल्ला लोगों पर भी बने हैं कि नहीं। मतलब बने तो नहीं है लेकिन बना देंगे, क्योंकि वो सबको बनाते अपन उनको बनाएंगे। तो क्या हुआ, तो शुरू का दौर था, कहीं मस्जिदें नहीं थी, किसी को नमाज वगैरह मालूम नहीं थी। एक बस्ती के अंदर तो एक साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ना सिखाइए। तो बोले ठीक है, ऐसा करना, आप ज़रा सी जहाँ नमाज़ पढ़ना है वो जगह को सारा साफ़ कर लेना, और साफ़ करने के बाद एक मुसल्ला कपड़ा वहाँ बिछा देना, और अपन दोनों नमाज मैं जैसा जैसा बताऊँगा वैसा। अब वो दिन भी आ जाता, वो जगह भी साफ़ हुई भी रहती है, घर काफ़ी बड़ा था, आंगन है, और वो नमाज के लिए खड़े रहते। तो बाजू वाले को तो कुछ आता ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं ना नमाज। बोले कैसी नमाज? तो बोले जैसा मैं करता वैसा तू कर। बोलने का नहीं। अब बोलने का, इमाम के पीछे क्या बोलेगा आदमी? हमको भी कभी कभी मसला पड़ता है कि हमने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। लोग पूछते नहीं, डरते मसले मसाइल पूछने में। तो मदरसे में आदमी हिम्मत करके पूछ लेता, मुफ्ती साहब वो आमीन, मौलाना भी बोलते कि आमीन, हमको भी बोलना है क्या, हमने भी पढ़ना चाहिए क्या? तो हम हमारे आपस में पूछ लेते, लेकिन वहाँ तक पहुँचते नहीं। लेकिन पूछ लेना चाहिए, जो बात हमको नहीं समझती ना उसको फ़ौरन पूछ लिया करो, तो उससे क्या होता, दूसरा मसला और सीखने को मिलता, ये तो हल हो जाता, दूसरा आ जाता। तो ठीक है, नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े, जैसे पढ़े अल्लाह अकबर बोले, एक हाथ उनको लग गया हजरत को, बोले अल्लाह अकबर, फिर रुकू में गए, वहाँ भी एक धक्का बुक्की होगी। अब इनको भी गुस्सा आ रहा ना कि मैं एक तो नमाज सिखा रहा हूँ इसको, और वो ये मेरे को सिखा दे रहा नमाज है। अब इसको तो मालूम ही नहीं नमाज, वो समझ रहा धक्का है, तो ऐसा भी कुछ सिखाना नहीं है। तो नीचे फिर कायदा रुकू सजदे वगैरह हो गए, वो ऐसी झगड़ा लंबा चल गया। वो दोनों एक दूसरे को लपट गए, लपटते आंगन में आ गए। उधर से बेगम आई इतनी बड़ी नमाज रही थी, बोले मेरे क्या मालूम, मैं पूरा घर साफ करके रखती थी। बोल रहे दोनों भी नहीं। अब इन्होंने बोल दिए थे ना, बोले बोलना कुछ नहीं, शायद जोहर की नमाज हो, दिन में तो जोहर असर आवाज़ होता ही नहीं। तो ऐसे भी हालात हुए हुए। एक ये है वो हुआ भी होगा वाक़या। हाँ मुफ्ती साहब, नागवार गुजरा हो तो माफ़ फरमाए। ताहिर फराज का एक कलाम है, देखते आप माइक के बगैर भी आवाज़ अच्छा आता कि नहीं। अच्छे न बुरे से मेरे को कोई लेना देना नहीं, मुझे बस कलाम सुनाना है। एक मर्तबा एक आदमी कुएं में गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ, दूसरा आदमी आया, वो भी दन से कुएं में गिर गया। ठीक है, बेवकूफ़ है क्या? बोले तूने सीढ़ी लाना था, रस्सी लाना था, मेरे को निकालना था। बोले मैं शायर हूँ। बोले ये मौके की मैं कई दिनों से तलाश कर रहा था। अब तेरे को ये इतनी बड़ी डायरी लाया, मैं पूरा सुनाए सिवा निकलने वाला नहीं। अब अपने वो लोग निकालेंगे, आप मर जाता रे बाबा। बोले वैसी हालत तुम्हारी कर। वैसी एक जेल में कैदी था, और वहाँ का थानेदार जो है शायर था। अब वो जेल के अंदर उसके लॉकअप को खोला और अंदर दाखिल हो गया। बोले मेरे को फांसी की सज़ा दे दो। बोले फिर वो तेरी किताब मेरे को मत सुनाऊँ। वहाँ से कहाँ भागेगा बेचारा हो। दूसरा एसपी आ जाता है विजिट को वहाँ पर, एसपी साहब मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो ये तुम्हारा इंस्पेक्टर मेरे को मार डालेगा। वो काय से मारेगा, वो बनीन पर दिख रहा। बोले ना बंदूक है ना गोली है। अरे वो उसके पास ऐसी बोली है, बोले तो बंदूक से गोली से भी खतरनाक है, कभी भी कुछ भी हो सकता। मेरे को या तो दूसरे जेल में डालो या फिर मेरे को फांसी की सज़ा दे दो।
तो आप ये यहाँ जा भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते, क्योंकि बॉस बैठे हुए यहाँ, है क्या नहीं? सुनना ही सुनना है। अक्सर हम कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, बोलने के पहले सोचते नहीं, तो कभी भी पहले सोचना। अक्लमंद इंसान वो है जो पहले सोचता और फिर बोलता हो, और बेवकूफ़ पहले बोलता फिर सोचता। अब अपन सोचेंगे कि अपन बेवकूफ़ है क्या अक्लमंद है? जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, जब कभी बोलना, जब कभी बोलना, मुख्तसर बोलना। बोलेंगे तुम तो बहुत बोल रहे हैं यहाँ पर, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे। डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, हाँ एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना, ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना। और मेरी खाना बदोशी से पूछे कोई, हाँ पूछे कोई, कितना मुश्किल है रस्ते को घर बोलना, कितना मुश्किल है रस्ते को घर बोलना। और क्यों है खामोश सोने की चिड़िया बता, हाँ चिड़िया बता। सोने की चिड़िया किसे कहा जाता? जिस मुल्क में आप रहते हैं, हम रहते हैं, हमारा वतन है, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। या अंग्रेज़ों ने उसको भंगार की चिड़िया बना के रख दी। इतना सोना था, इतना सोना था, जब वो गए तो ताजमहल में लगे हुए हीरे तक निकाल के ले गए। आज भी वहाँ पर गड़े नज़र आते हैं। एक बहुत बड़ा तख्त था जिसको तख्ते ताऊस कहते हैं। ताऊस यानी मोर, पूरा मोर की डिज़ाइन में बने हुआ था। उसको जैसा खूबसूरत दिखता हो वैसे हीरे मोती जड़े हुए थे, लाल गोहर मरजान, ऐसे पूरे कीमती पत्थर। वो आज भी लेके गायब उड़ गए। और एक कीमती हीरा था जिसको यहाँ पर ताज में लगाया जाता था, जिसको कोहे नूर कहा जाता। वो आज भी है। हमारे इसीलिए तो हमारे मुल्क को सोने की चिड़िया कहते हैं। पर लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं था, बहुत सादे भोले लोग थे, इसलिए बाहर से अंग्रेज़ आए और हमको बेवकूफ़ बनाते गए, आपस में लड़ाते गए, प्यार मोहब्बत ख़त्म करते गए एक दूसरे और अपनी रोटी सेकते गए, अपना उल्लू सीधा करते गए। ये भी कहावत है, क्या मुहावरा है? स्कूल वाले कितना मुश्किल है रास्ते को घर बोलना, और क्यों है खामोश सोने की चिड़िया बता, हाँ चिड़िया बता, लग गई तुझको किसकी नज़र बोलना, लग गई तुझको किसकी नज़र बोलना। और ये हाँ, एक मुफ्ती साहब ने मुझे इसकी ये दिए थे, का ये अक्सर वो सुनते हैं। ये क्या था? अगर सर उसके बाद तो 2-3 अशआर सुना दीजिए। हाँ, सोने का वक्त हो गया बच्चों का। देखो चरागे दिल तो नहीं है किसी के पास, देखो चरागे दिल तो
नहीं है किसी के साथ, और आंधी में चल रहा है कोई रोशनी के साथ, और आंधी में चल रहा है कोई रोशनी के साथ। देखा जो साये गुल कोई याद आ गया, देखा जो साये गुल कोई याद आ गया। साये की तरह रहते थे, साये की तरह रहते थे हम भी किसी के साथ, साये की तरह रहते थे हम भी किसी के साथ। जब आप तालीम मुकम्मल कर चुके होंगे, जब आप छूट जाएंगे यहाँ से, रुखसत हो जाएंगे, तो ये शेर आपको अक्सर याद आएगा। देखा जो साये गुल, गुल यानी फूल और फूल का साया, कितना नाजुक शेर है। देखा जो साये गुल कोई याद आ गया, साये की तरह रहते थे हम भी किसी के साथ। हाँ कीजिए गुनाह मगर बड़ी एहतियात से, हाँ कीजिए गुनाह मगर बड़ी एहतियात से। दो दो फरिश्ते रहते हैं, दो दो फरिश्ते रहते हैं हर आदमी के साथ, दो दो फरिश्ते रहते हैं हर आदमी के साथ। बच्चों को मौसमों का अभी तजुर्बा नहीं, बच्चों को मौसमों का अभी तजुर्बा नहीं। मिट्टी के घर बना, मिट्टी के घर बना तो रहे खुशलबी के साथ, मिट्टी के घर बना तो रहे बड़ी खुशलबी के साथ। और प्यासी ज़मीं से क्या कोई लग़ज़िश हुई सरो, प्यासी ज़मीं से क्या कोई लग़ज़िश हुई सरो। बादल गुज़र रहे हैं, बादल गुज़र रहे हैं बड़ी बेरुखी के साथ, बादल गुज़र रहे हैं बड़ी बेरुखी के साथ। मुफ्ती साहब को एक तकरीर करनी थी और उस वक्त उनको वो शेर याद नहीं आ रहा था जो मैंने कभी यहाँ सुनाया था। आपका हाफिज़ा भी अच्छा है, और वो लफ्ज़ उन्होंने कहा था वो शैतान और पत्थर ऐसा कुछ मामला था, तो मैं भी बहुत परेशान हुआ। मुझे भी कहीं लिखा हुआ था, मैंने पढ़ लिया था, तो बहुत सारे लोग हचको जाते, उसमें एक लीडर भी चल जाता। लीडर यानी कौम का रहनुमा होता, लेकिन आजकल सब उल्टा मामला है। लीडर अलग ही टाइप का लीडर होता है, वो खुद ही अनाउंस करते, खुद ही खड़े करते, वो खुद ही लीडर बन जाता, लोग जाते वोटिंग डाल। पहले ऐसा नहीं था, पहले मोहल्ले की अगर मोहल्ले में अगर किसी को खड़ा करना है तो पूरे मोहल्ले वाले मिलकर मीटिंग लेते थे कि भाई इसमें कौन ईमानदार है, कौन अच्छा शख्स है, कौन अपने काम कर सकेगा, कौन ऐसे मसाइल, और वो सीट खड़े करते थे। बाद में पूरे पार्टियाँ के लोग कुछ भी कहे वो उनके झांसे में नहीं आते थे, वैसे आदमी को भेजते थे।
अभी सिर्फ पार्टी खड़े कर देती, इसको दो उसको दो, अपने 20-50 लोग ले जाता और अपने मन से खड़े हो जाता और अलग पार्टी। तो ये हज को चले जाता है और वहाँ जाने के बाद हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, हज अदा करने गया था कौम का लीडर कोई, संग सारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा, पत्थर मारने संग सारी के लिए शैतान पे जाना पड़ा। एक पत्थर मारते ही ये सदा उसने सुनी, एक पत्थर मारते ही ये सदा उसने सुनी, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ, तुम तो अपने आदमी थे, तुमको आखिर क्या हुआ। तो इसके भी अंदर बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिल जाती। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। इंशाल्लाह वक्त मेरे ख्याल से ज़रा दिन का है किसी हाँ हरकत नहीं, चलेंगे। अपने जो अंजुमन होती है अंजुमन में इंशाल्लाह। हाँ अरे अभी का सुने हुआ बोल देना, मैं दूसरा लेके आऊँगा। हाँ हफ्तेवारी अंजुमन जुमेरात की होते रहती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका